हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपका क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था फ्लक्स के ऊपर। तो देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा और इसका आंसर क्या होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हम देखते हैं इसमें क्या अप्रोच लगेगी। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, an electric field E is equals to 10x plus 5 I cap exists in a region। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी गिवन है, 10x plus 5 आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो मेनली हमें ई एक्स दे रखे हैं ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी ई वाई भी जीरो है और हमारा ई जेड भी जीरो है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि हमें एक क्यूब दे रखे, तो हमें निकालना है नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो अगर हम नेट फ्लक्स देखें तो सभी सरफेस की वजह से सेम होगी। सभी सरफेस की वजह से हम निकालेंगे सम ऑफ फ्लक्स फ्रॉम ऑल सरफेसेस इक्वल्स टू नेट फ्लक्स। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हमें क्या दे रखी है, एक्स डायरेक्शन में। तो मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अगर हम सरफेस देखें ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल हमने सरफेस देखा ए बी सी डी, तो उस केस में हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो फाई ड्यू टू ए बी सी डी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। एबीसीडी की वजह से फाई जीरो आ जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपस में परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर हम देखें सरफेस ओ सी वन ए वन डी वन, इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस में, और जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, तो वो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तब हमारा क्या होगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में। तब भी हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो फाई फ्रॉम ओ सी वन डी वन ए वन, ये भी क्या आ गया, जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ईच अदर के। अब हमने सरफेस देखा ए डी डी वन ए वन, इनकी वजह से क्या होगा, एरिया वेक्टर। अगर हम ए डी डी वन ए वन देखें तो एरिया वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में होगा, प्लस की कैप डायरेक्शन में। अगर आपकी स्क्रीन आपकी प्लेन है तो जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड टू द प्लेन, स्क्रीन के बाहर की साइड जो है उसका एरिया वेक्टर आ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो वो के कैप जेड डायरेक्शन में, वो एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में क्या हुए, नॉर्मल हुए। तब भी हमारा क्या होगा, फाई जीरो आ जाएगा, किससे, ए डी डी वन ए वन से, ए डी डी वन ए वन की वजह से जीरो। अब अगर हम प्लेन देखें बी सी सी वन ओ, उसकी वजह से एरिया वेक्टर होगा हमारा माइनस के कैप डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है वो माइनस के कैप डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तब भी हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो फाई ड्यू टू बी सी सी वन ओ, जीरो। तो सिर्फ हमारा जो फ्लक्स है वो दो सरफेस की वजह से बचेगा, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में सरफेस है जिनका जो नॉर्मल है वो भी एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो उसकी वजह से हमारा फ्लक्स बनेगा। क्योंकि हमारी फ्लक्स की वैल्यू, अगर हम फ्लक्स देखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। तो इसमें हमारी कोस टर्म आती है, तो ई ए कोस थीटा, राइट। तो इफ थीटा इज जीरो और 180, फॉर बोथ केस फ्लक्स इज डिफाइंड, फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर मैं सारे वेक्टर्स रब कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस ए, अगर हम सरफेस देखें तो ओ ए वन ए बी इसकी वजह से, और सी डी सी वन डी वन इसकी वजह से सरफेस की वजह से फ्लक्स आएगा। तो हम सिर्फ इन दोनों का ऐड करते हैं। सो फाई ड्यू टू ओ ए वन ए बी, ओ ए वन ए बी प्लस फाई ड्यू टू सी वन डी सी, सी वन डी सी, राइट। तो अब फाई हमने देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर हम फर्स्ट के लिए निकालें, फॉर एग्जांपल ये हमारा फाई वन है और ये फाई टू है। तो फाई वन के लिए हमने निकाला, तो फाई वन के लिए एक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू उस पे फर्स्ट सरफेस पे जीरो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली हमारी हो जाएगी ई इज इक्वल्स टू 5 आई कैप, राइट। और एरिया हमारा स्क्वायर का, सरफेस का एरिया क्या है, एल स्क्वायर। तो हम फाई वन निकालेंगे तो ई ए कोस, अब थीटा हमारा किस डायरेक्शन में होगा, 180,
क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा उस केस में किस साइड होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड है, तो थीटा क्या हो गया 180। तो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू एरिया एल स्क्वायर माइनस में -5 L स्क्वायर। अगर हमने सेकंड देखा तो दोनों सेम डायरेक्शन में, और x की वैल्यू कितनी है l होगी, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी है l। सो वी विल राइट 10L प्लस 5 इंटू एरिया वेक्टर हमारा क्या है एल स्क्वायर, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 10L क्यूब प्लस 5L स्क्वायर, ठीक है इन, और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो फाइनाइट हमारा सिंपली क्या आ जाएगा 10L क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये आंसर आपका आया होगा पेपर में। थैंक यू सो मच।